ठंड में गरीब के घर आए बिन बुलाए मेहमान। सर्दी का मौसम था। पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं शहर में सिहरन पैदा कर रही थीं। हर कोई अपने घरों में रजाई और गर्म चाय के साथ सर्दी का आनंद ले रहा था। लेकिन गरीबों की हालत और भी दयनीय हो जाती है जब ठंड उनके छोटे छोटे घरों में घुस जाती है। रघु भी ऐसे ही एक गरीब मजदूर था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से झोंपड़े में रहता था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि सर्दी के लिए लकड़ियां खरीद सके। वह दिन में मजदूरी करता और रात में किसी तरह कंबल ओढ़कर परिवार के साथ ठंड से लड़ता। एक रात की बात है। ठंड अपने चरम पर थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रघु और उसका परिवार ठंड से कांपते हुए रजाई के नीचे दुबके हुए थे। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रघु ने सोचा, इतनी रात को कौन हो सकता है। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि 2 अनजान लोग खड़े थे। उन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और ठंड से कांप रहे थे। उनमें से एक ने कहा, भाई साहब, हम मुसाफिर हैं, ठंड में बाहर सो नहीं सकते, क्या हमें रात भर के लिए यहां शरण मिल सकती है। रघु ने अपनी पत्नी की ओर देखा। वह समझ गया कि उनके पास जगह भी कम है और साधन भी। लेकिन रघु का दिल किसी को ठुकराने को तैयार नहीं था। उसने कहा, आओ भाई, अंदर आ जाओ, जगह थोड़ी तंग है लेकिन ठंड से बेहतर है। दोनों मेहमान अंदर आ गए। रघु की पत्नी ने बचा खुचा खाना गर्म किया और उन्हें दे दिया। रघु ने देखा कि उनके बच्चे भी सहमे हुए हैं, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की। उस रात रघु और उसका परिवार एक दूसरे से और करीब हो गया। सुबह जब रघु उठा तो दोनों मुसाफिर जा चुके थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे के बाहर एक कपड़ा रखा हुआ था जिसमें कुछ पैसे और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, आपने हमें जिस तरह मदद दी वह इंसानियत की मिसाल है। ये थोड़े से पैसे आपके लिए हैं। भगवान आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। रघु की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करना ही सच्चा धर्म है। उस दिन से रघु ने ठान लिया कि वह अपनी गरीबी के बावजूद हर किसी की मदद करेगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची इंसानियत वही है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करे। ठंड में गरीब रघु के घर आए बिन बुलाए मेहमान रघु और उसके परिवार के लिए एक अनमोल सीख बन गए।